खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक एसडीएम ने माहौल खराब करने वालों की क्या धमकी दी। हाल भर में युवक की किसने पिटाई कर दी। सहारनपुर में एक प्रेमी ने क्यों की आत्महत्या, देखिए आप अपना टॉप 9। अलवर के रेणी गांव में प्रेमिका से मिलने गए युवक को युवती के परिजनों ने जमकर पिटाई की। युवती के घर वालों ने बिजली के पोल से बांधकर युवक को पीटा। पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक के घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। यूपी के अंबेडकर नगर में दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ता चला गया। दोनों गुटों में बहस के दौरान दबंगों ने तलवार निकाल ली। बताया जा रहा है कि इन दबंगों का संबंध नेताओं के साथ है, इसलिए ये किसी की परवाह नहीं करते हैं। केरल के कोच्चि में मार्केटिंग कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर अमानवीय अत्याचार किया है। ये वीडियो केरल से बताया जा रहा है, जहां कोच्चि में एक मार्केटिंग कंपनी ने टारगेट पूरा न करने वाले कर्मचारियों को गले में पट्टा बांधकर घुटनों पर चलवाया, बर्तन से पानी पीने पर मजबूर किया, सड़े फल जमीन से चाटने पर मजबूर किया। ईडी ने एक ऐसी फ्रॉड कंपनी का खुलासा किया है जिसका एक साल में जालसाजी का टर्नओवर करीब 160 करोड़ रुपए है। पहले फर्जी कागजातों के आधार पर 24 शेल कंपनियां खोली गई। फ्रॉड कंपनी में काम करने वाले मोबाइल पर ठगी का धंधा करते थे। फोन से भारतीय लोगों को जॉब का ऑफर देते थे। एसडीएम होने के नाते मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सैंधवा एसडीएम का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में एसडीएम ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को खुली चुनौती दी है। एसडीएम ने कहा, माहौल बिगाड़ने वाले दोबारा चांद और सूरज नहीं देख पाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ को धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र से ये जानकारी मिली है कि विधायक के बेटे की हत्या की साजिश रची जा रही है। इस पत्र में ये भी दावा किया गया है कि बच्चे को मारने के लिए सुपारी दी गई है। विधायक संजय गायकवाड़ ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। यूपी के सहारनपुर में एक युवक ने प्रेमिका की चुनरी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़के के शव के पास उसकी प्रेमिका रोती बिलखती हुई मिली। बताया जा रहा है कि लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये मामला बिहारीगढ़ के कुर्डी खेड़ा गांव का है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी मशीनरी अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर ने हार्ट के मरीजों का ऑपरेशन कर दिया। दावा है कि इसके चलते 7 मरीजों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद आरोपी डॉक्टर यादव फरार हो गया है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। बांके बिहारी मंदिर की गोलक खुलने के दौरान बैंक कर्मी ने चोरी की थी। ये बैंक के कर्मचारी रुपए गिनने के लिए आए थे। बैंक कर्मचारी के पास से 1 लाख से अधिक रुपए बरामद हुए हैं। और देश की टॉप 9 खबरों में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर दौरे पर गए अमित शाह का आज क्या क्या पूरा कार्यक्रम है। बिहार के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। वक्फ कानून के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगी याचिका, देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। कश्मीर पहुंचने के बाद गृह मंत्री ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शाह आज कठुआ में बीएसएफ की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां जमीनी हालात का वो जायजा लेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। वो बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। बिहार दौरे से पहले राहुल ने युवाओं से अपील की कि वो सफेद टी शर्ट पहनकर बेगूसराय पहुंचे। राहुल ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मैं पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बेगूसराय आ रहा हूँ। वक्फ कानून को कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज करेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी भी कानून का विरोध कर रहा है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि आज से कानून के खिलाफ डोर टू डोर मुहिम शुरू करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने वक्फ कानून को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उद्धव ने आरोप लगाया है कि वक्फ कानून लागू करने के बाद बीजेपी की नजर अब दूसरों की जमीन पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मित्रों के लिए ईसाइयों, जैनियों, बौद्धों और यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है
कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सांप्रदायिक सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में मारे गए हिंदू श्रद्धालुओं और गुम हुए हिंदुओं की संख्या बताने से बचने के लिए बीजेपी सरकार सांप्रदायिक सियासत कर रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब रविवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली। समाजवादी पार्टी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए मुस्लिम कार्यकर्ताओं का मानना है कि जयंत चौधरी उनके हक की आवाज पार्लियामेंट में सरकार के सामने बखूबी उठा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिस्बन पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा के निमंत्रण पर पुर्तगाल पहुंचे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। प्रदेश टॉप 9 में देखेंगे कोलकाता में कहां पर हुई पत्थरबाजी, कानपुर में शोभा यात्रा के दौरान क्या हो गया, आप देखिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर कई जगह शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी ने शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप है कि शोभा यात्रा से लौटने के दौरान पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान एक गाड़ी का शीशा भी टूटा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी का आरोप लगा है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई थी, लेकिन कानपुर पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान पुलिस फोर्स मौजूद थी। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभल में रामनवमी के मौके पर पहली बार विश्व हिंदू परिषद की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें युवतियों ने हाथों में तलवार लेकर करतब दिखाए। अमरावती में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आकर्षक झांकियां भी निकाली। इस शोभा यात्रा में नवनीत राणा, उनके पति भी मौजूद थे। इस बीच पूर्व सांसद नवनीत राणा ने राजकमल चौक पर जय श्री राम के नारे भी लगाए। नवनीत राणा ने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। मुंबई से सटे ठाणे में भी देर रात रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा सकल हिंदू समाज की तरफ से निकाली गई थी, जिसमें स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान लोगों से एकजुट रहने की अपील की गई। पुणे के तलेगांव दाभाड़े से रामनवमी के उत्सव के दौरान एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। शोभा यात्रा में आग का करतब दिखाते समय एक युवक का चेहरा आग में झुलस गया। चिंगारी युवक के प्रॉप से निकलकर सीधे उसके चेहरे पर आ गिरी। बताया जा रहा है कि युवक एक कलाकार समूह से जुड़ा हुआ था। पीलीभीत में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। आग की वजह से 120 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि तेज हवा के चलते आग लगी है। किसानों का आरोप रहा है कि काफी देर तक फोन लगाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने पंपिंग सेट लगाकर ट्रैक्टर से आग बुझाई। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर के जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग ने विकराल रूप ले लिया है। हाईवे किनारे जंगल में आग धधक रही है। इस आग से काफी नुकसान की आशंका है, लेकिन आग बुझाने के लिए अभी ज्यादा कोशिश नहीं की गई है।